पंजाब के मैदान में अपोजिशन जमातों का मुकाबला कैसे करें? ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त के बाद क्या हिकमत अमली बनाएं? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इत्तेहादी जमातें आज सर जोड़कर बैठेंगी। वज़ीर इत्तलाआत मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, इत्तेहादी जमातों के कायदीन मुल्की सूरत हाल का जायज़ा लेंगे। इजलास में इत्तेहादी जमातों और PDM के कायदीन अहम अमूर पर मुशावरत करेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी लाहौर पहुंच गए। आज इत्तेहादी जमातों के कायदीन से मुलाकात करेंगे। ज़राए के मुताबिक पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात के नताइज पर तबादला ख्याल होगा। कबल अज़ वक्त इंतखाबात पर गौर भी किया जाएगा। आसिफ जरदारी की चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात का भी इम्कान। इमरान खान का चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर अदम एतमाद इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। कहते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने नून लीग को जितवाने की पूरी कोशिश की। 40 लाख लोगों को मुर्दा करार दिया गया। हमजा शहबाज ने पुलिस का इस्तेमाल किया। मुल्क की माशी हालत खराब होने की वजह को सियासी बहरान करार दिया। कहा, एक ही रास्ता है और वो है शफाफ इलेक्शन। इमरान खान का 1100 अरब के केसेस खत्म कराने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान की जानिब से लगाए गए तमाम इल्जामात को यकसर मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है, इमरान खान के लगाए गए इल्जामात का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। इलेक्शन कमीशन आइन और कानून के मुताबिक अपने फराइज सरअंजाम देता रहेगा। मरियम नवाज ने इलेक्शन कमीशन से फौरन फंडिंग केस का फैसला जल्द सुनाने का मुतालबा कर दिया। ट्वीट किया कि अपनी ही 20 सीटों में से 5 हार जाने पर ज्यादा गम में आने की जरूरत नहीं। मरियम नवाज ने इमरान खान को मुखातिब करते हुए लिखा कि आपको मालूम है कि फौरन फंडिंग केस में आपके खिलाफ नाकाबिले तरदीद शवाहिद सामने आ चुके हैं, जिनका मंजर आम पर लाया जाना नागुज़ीर है। पंजाब में साफ और शफाफ इलेक्शन हुए। इमरान नियाज़ी ज़िमनी इलेक्शन जीतकर भी धांधली का शोर मचा रहा है। PTI क़यादत को खुद इतनी सीटें जीतने की तवक्का न थी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की वज़ीर इत्तलाआत मरियम औरंगज़ेब के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं, हम इलेक्शन कमीशन के साथ खड़े हैं। इमरान खान की मुहिम जोई की भरपूर मजम्मत करते हैं। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर, मुराद अली शाह और दीगर क़यादत शरीक। पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात में नून लीग को शिकस्त के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया गया। PTI की कोर कमेटी की चौधरी परवेज इलाही की बतौर वज़ीर आला पंजाब नामजदगी के फैसले की तौसीक। इजलास में पंजाब के ज़िमनी इंतखाब में तारीखी कामयाबी और बाद के लाए अमल पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात के बाद सिंध में बल्दियाती और ज़िमनी इंतखाबात पर तवज्जो मरकूज करने का फैसला। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास का शेड्यूल तब्दील कर दिया गया। इजलास 22 जुलाई को शाम 4 बजे होगा। इजलास पहले 20 जुलाई को होना था, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास अगस्त के आखिरी हफ्ते में मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान और IMF के दरमियान इस पर बातचीत जारी है। पाकिस्तान को वादे के मुताबिक पेशगी शराइत पर अमल करना होगा। शराइत पर अमल दरामद के बाद IMF का बोर्ड माहिदे की मंजूरी देगा। सादकाबाद में अफसोसनाक वाकया। दरियाए सिंध में बारातियों की कश्ती उलट गई। 21 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। मरने वालों में 20 खवातीन और एक बच्चा शामिल। 90 से ज़ायद अफराद को बहफाजत जिंदा निकाल लिया गया। दीगर लापता अफराद की तलाश जारी। कोरोना के वार जारी। 24 घंटे के दौरान मजीद 492 केसेस सामने आ गए। मुस्बत केसेस की शरह 2.8% रही। गुज़िश्ता रोज कोरोना से कोई शख्स जाँ बहक नहीं हुआ। कोरोना के 163 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। गाल टेस्ट में फतह शाहीनों के लिए मुश्किल हदफ बनने लगा। लंकन टाइगर्स ने 333 रन्स की बरतरी हासिल कर ली। पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद नवाज ने 5 खिलाड़ियों को पेविलियन की राह दिखाई। यूरोप में शदीद गर्मी की लहर। गुज़िश्ता दिहाइयों के रिकॉर्ड टूट गए। यूरोप के बेशतर हिस्सों में दर्जा हरारत 40 से 50 डिग्री के दरमियान पहुंच गया। फ्रांस के शहर नांटेस में कुल दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बरतानिया में तारीख का गर्म तरीन दिन। कौमी सतह पर हंगामी हालत का ऐलान। कराची में शुमाल मगरिब से आने वाला बरसात का सिस्टम कमजोर पड़ गया। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में आज बूंदाबांदी का इम्कान। शहर कायद में हालिया बारिशों में दरपेश मसाइल दूर नहीं हुए। मुतादिद सड़कों पर गड्ढे पड़ने की वजह से गाड़ियों और मोटरसाइकिल सवारों को गुजरने में दुश्वारी का सामना।